फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई दिस। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोर्डमस रूल के अकॉर्डिंग जो सबसे छोटी ब्रैकेट है उसको सोल्व करेंगे। तो 11 गुना 9 कितना होता है, 99। ठीक है, और ये क्या है, भाग में, ये पूरी वैल्यू भाग में आएगी। आप इसको गुना ना भी करो तो भी चलेगा। तो जब ये पूरी टर्म 81 के भाग में आएगी तो 9 पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे डिनोमिनेटर में 11 भी है तो 11 121 से कैंसिल होगा। ठीक है ना, तो यहाँ कितना आ गया 11। ठीक है, तो और इनकी क्या है गुना, तो यहाँ पे 11 99 99 आ गया। अब ये जो टर्म थी वो सारी सॉल्व होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या मल्टीप्लीकेशन, फिर 198 भाग और 144 और बाहर क्या है 2.5। ठीक है, 2.5 तो बाहर मल्टीप्लीकेशन में है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, 144 बटे 198 और गुना में क्या है 99। अब काटिए, यहाँ पे दो पे कट जाए, 99 से काटेंगे तो यहाँ 2 आएगा, फिर यहाँ काटिए, 2 से काटिए 7 और 2 72 72। ठीक है, 72 का ढाई गुना कितना होता है 180। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार में 3 सदस्य हैं, पिता और माता की औसत आयु 40 वर्ष है। फादर और मदर की जो एवरेज है वो कितनी है 14 ईयर। ठीक है, अगर मैं सम निकालूं दोनों का, यानी सम निकालूं फादर और मदर की एज का, तो 40 एवरेज का मतलब दोनों की एज 40 है, तो मतलब सम कितना आ गया 80 ईयर्स। फिर क्या आगे दिया हुआ है, पिता माँ और बेटी की औसत आयु 30 वर्ष है। ठीक है, पुत्री की आयु ज्ञात कीजिए, यानी फादर मदर, ठीक है, और जो डॉटर है उनका जो एवरेज है वो कितना है 30 ईयर। ठीक है, और यहाँ पे मैं सम निकाल लूं तीनों का, तो सम क्या आ जाएगा, तीनों का सम, यानी ये एवरेज है और टोटल कितने कैंडिडेट हैं 3 है, तो 30 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 90। ठीक है, तो फादर और मदर की एज का जो सम है वो 80 है और यहाँ पे तीनों का सम कितना आ रहा है 90, यानी डिफरेंस है 10 ईयर का, वो किसकी वजह से है डॉटर की वजह से है। ठीक है ना, तो डॉटर की एज पूछी थी तो वो कितना आ गया 10 ईयर, जो तीसरा ऑप्शन है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है और 20% कम वजन का उपयोग करता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए मान लीजिए जो वस्तु थी वो 100 रुपए की थी, ठीक है ना, उसके ऊपर 15% का लाभ लिया उसने। ठीक है, लाभ लिया तो उसको बेचा कितने में 115 रुपए में, यानी एसपी कितना आ गया, सेलिंग प्राइस कितना आ गया 115। लेकिन जो 100 रुपए की यूनिट थी वो उसको 100 रुपए में 100 की 100 यूज ना करके उसको रिड्यूस किया गया, मतलब वजन में कितना कम किया गया उसको, उस अमाउंट को वजन में 20% तक कम किया। यानी अगर वो कोई वस्तु 100 रुपए की थी, 20% अगर हम घटा दें, ठीक है ना, 20% अगर उसको वजन में कम कर दे तो वो 80 रुपए की रह जाएगी। मैंने माना कि पूरी वस्तु 100 रुपए की थी, ठीक है, 15% लाभ लिया तो 115 रुपए की हो गई वो, ठीक है ना, लेकिन वो 100 रुपए की थी लेकिन उसके वजन में 20% की कमी की गई। ठीक है, इससे वो कितने की रहेगी 80 रुपए की। ठीक है, 80 रुपए के ऊपर मैंने बेची उसको कितना 115 रुपए में, तो प्रॉफिट कितने का कमाया, डिफरेंस निकाल लीजिए दोनों का, तो कितना आ गया 35 रुपीज। ठीक है ना, 35 का मैंने प्रॉफिट कमाया, कितने रुपए पे 80 रुपए पे इंटू 100। ठीक है, तो 25 पे 20 पे काट दीजिए, 20 पंजे 100 और 20 चौके 80, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 35 पंजे 175 बटे 4, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, एक 15 आ जाएगा, 4 तिये 12। ठीक है, फिर 3 4 सते 28, 4 पंजे 20। ठीक है, 43.75% जो है हमारा आंसर आ गया, तो यानी फोर्थ ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इस संख्या में से घटाया जाए ताकि वह संख्या 8 से विभाजित हो जाए। देखिए संख्या को रहने दीजिए, लास्ट के 3 डिजिट पे फोकस कीजिए। लास्ट के जो 3 डिजिट है वो है 326। किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से भाग हो जाए तो मतलब पूरी संख्या भी 8 से भाग हो जाती है। यानी 326 को मैं 8 से भाग करूं तो मेरा जो शेषफल आता है वो कितना आएगा 8 चौक 32, 40, 40 पे कटेगा तो मेरा जो शेषफल है वो कितना आया 6 यूनिट। ठीक है ना, अगर मैं 8 से भाग करूं तो मेरा 6 शेषफल आ रहा है। ठीक है, ये वाला, तो इसको मुझे खत्म करना है, तो करिए क्या 6 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 326 में से, अगर मैं 6 घटा दूं तो मेरे पास 320 बचता है और 320 8 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब हमसे पूछा था कि पूरी संख्या में से क्या घटाया जाए कि संख्या 8 से विभाजित हो जाए, तो क्या रहेगा 6, तीसरा ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो
ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये इसके इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 3x और बी की वैल्यू 5। तो यहाँ पे इक्वेशन में रखिए 2 इंटू ए स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर और बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी 25 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या के बराबर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई वाले एक शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए जो हाइट है वो आर के इक्वल दी गई है, ठीक है, और स्लेंट हाइट यानी तिरछक या तिरछी ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये मैं डायग्राम बनाता हूं कोण का। ठीक है, ये h है और ये r और ये 5 है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो आराम से। r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/√2। ठीक है, या फिर आप दूसरे किसी वे से निकाल सकते हो, जैसे कि मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल है। सामने की जो साइड है वो कितनी दी हुई है? 5। 5 ना देके अगर मैं परपेंडिकुलर को 1 यूनिट मानूं और बेस को भी 1 यूनिट मानूं तो जो करण आएगा वो कितना आएगा? √2। ठीक है, तो कोई एक भुजा ले लीजिए, बेस, मैंने बेस ले लिया। बेस और कर्ण का जो रेशियो है वो क्या आया? 1:√2। ये √2। ठीक है, बट एक्चुअल में जो करण है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 5। ठीक है, तो √2 को क्या करिए? डिनोमिनेटर में ले जाइए, तो 1/√2 और राइट हैंड साइड में क्या आ गया? 1। अब पूरे को क्या करिए? 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बेस की वैल्यू कितनी आएगी? 5/√2 और करण यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आई? 5। ठीक है ना, तो यहां से हमें बेस यानी आर की वैल्यू पता चल गई। ठीक है ना, हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, तो 1/3 एज इट इज, पाई भी एज इट इज, क्योंकि आंसर में चार ऑप्शन में पाई दिया हुआ है। अब एच और आर बराबर है तो हम बोल सकते हैं जो वैल्यू आर की है 5/√2 इसी का क्यूब। ठीक है, क्योंकि एच की वैल्यू भी आर के बराबर है, तो ये कितना आ जाएगा? 5 का क्यूब 125। ठीक है, फाइव और डिनोमिनेटर में 2 का क्यूब करेंगे तो 2/√2 आ जाएगा और ये 3 भी है तो 6/√2। ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो सही आंसर है। सॉरी, ये 3 है, ये नहीं है। जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर से एक चोर को देखा, यानी ये पुलिस है, ये चोर है। ठीक है ना, और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 300 मीटर। राइट, और चोर भागने लगा, पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा था। चोर और पुलिस की क्रम से जो स्पीड है, यानी जो पुलिस है उसकी है 9 किलोमीटर पर हावर, 9 किलोमीटर पर हावर, और जो चोर की स्पीड है 8 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, स्पीड है। 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या रही? देखिए, अगर इस कंडीशन में आप देखिए चोर और पुलिस एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जो नेट स्पीड रहेगी, नेट स्पीड, ठीक है ना, यानी आप बोल सकते हो आप रिलेटिव स्पीड क्या रहेगी? दोनों का डिफरेंस 9 - 8 कितना होता है? 1, तो 1 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 3 मिनट की। तो 1 किलोमीटर पर हावर को मैं लिख लेता हूं, किलोमीटर को करता हूं मीटर में कन्वर्ट, 1000 मीटर, और घंटे को मैं कन्वर्ट करता हूं 60 मिनट में, तो मेरे पास क्या आ गया? मीटर पर मिनट। ठीक है, अब यहां से देखिए 1000 मीटर की दूरी मैं 60 मिनट में तय कर रहा हूं, मुझे निकालना है 3 मिनट की वैल्यू। तो मैं क्या करता हूं, 60 को 20 से भाग करता हूं तो 3 आ जाएगा, और 1000 को 20 से भाग करता हूं, काटता हूं तो 50 आ जाएगा। ठीक है, यानी 3 मिनट में मैंने कितनी दौड़ लगाई? 50 मीटर। तो जो बीच की डिस्टेंस थी चोर और पुलिस के बीच में, 3 मिनट के अंदर कितनी होगी? 50 कम। पहले कितनी थी? 300। अब 300 - 50 कर दीजिए, अब बचा कितना? 250। तो सेकंड ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, sin t प्लस cos t इज इक्वल टू 4/5, देन फाइंड sin t इंटू cos t। करिए क्या, जो इक्वेशन दी हुई है स्क्वायर बोथ साइड कर दीजिए। तो a प्लस बी का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लगाऊंगा तो sin स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस 2 cos t sin t। ठीक है ना, किसके इक्वल आ जाएगा? 4/5 का स्क्वायर यानी 16/25। ठीक है, ये जो होता है साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये वन, ये जो 1 है वो राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है,
तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, 2 sin t इंटू कोस टी, और राइट हैंड साइड में एलसीएम लेंगे 25, ठीक है, तो 16 माइनस 25 माइनस का 9, और जो ये 2 है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो आंसर क्या आया, -9/50, ठीक है। तो ऑप्शन जो दूसरा है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपलीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। इसको सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले छोटी ब्रैकेट देखिए ये वाली, ठीक है, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारी वैल्यू साइन चेंज हो जाएगा, तो ये जो y है ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का y, और फिर x क्या है, प्लस का हो जाएगा, फिर y क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट को खोलूंगा तो बाहर माइनस है तो x माइनस का हो जाएगा और y भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो y है बाहर पहले से ही y है, मतलब प्लस का है, और ये आगे वाला जो y है ये भी प्लस का है। ये बड़ी ब्रैकेट बंद, बाहर क्या है, माइनस का 2y, और इसके बाहर क्या है, y प्लस 2x, ठीक है। जो काटता है उसको काट दीजिए, y से y कैंसिल, और यहाँ y से y कैंसिल, x से x, बचा क्या, माइनस का y, माइनस का y इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस का, तो y प्लस 2x प्लस y, और ये जो y है माइनस का 2y, और माइनस का 2y और y और y क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 2 प्लस के 2 माइनस के, तो आंसर क्या आया, 2x। तो फोर्थ ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी अकेले काम करते हुए एक काम को 16, 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो वे कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। देखिए जो ए है वो काम कर सकता है 16 दिनों में, बी कर सकता है 24 दिनों में, ठीक है, और सी कर सकता है 36 दिनों में, ठीक है। मैंने इन तीनों का एलसीएम ले लिया तो कितना है, 144, ठीक है ना। 144 को 16 से डिवाइड करूंगा तो 16 नहीं में 144, 9 आ गया, ठीक है। तो ये ए की एफिशिएंसी आ गई, बी की क्या एफिशिएंसी आएगी, 24 छिक्का 144, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 36 है तो 36 को 2 से करूंगा 72, 72 दूना 144, यानी 36 गुना 4 कितना आ जाएगा, 144। तो सी की जो एफिशिएंसी आ गई वो आ गई 4। तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, यानी ए बी और सी अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो वो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 9 और 6 15 और 4 19 यूनिट, ठीक है ना। हमसे टाइम पूछा है कि तीनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे, हमसे टाइम पूछा है, टोटल वर्क पर डे तीनों की एफिशिएंसी यानी 19, ठीक है ना। तो अब देखिए 144 को 19 से भाग करेंगे तो 19 नीचे आ जाएगा, 19 सते 133, और 144 में से 133 घटाएंगे तो क्या रह जाएगा, रिमाइंडर 11। तो 7 से ही 11/19 क्या आ गया हमारा समय, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 500 रुपए और 5 साल के लिए 650 रुपए और 7 साल के लिए 1250 रुपए जमा कराए, उन्हें कुल 1620 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है। देखिए साधारण ब्याज जो है हर साल सेम रहता है, ठीक है। तो 3 साल के लिए मतलब पहली साल 500, दूसरे साल फिर 500 और तीसरे साल फिर 500, ठीक है। तो यानी टोटल उसने कितने जमा कराए, 1500, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूं 5 को आप करिए क्या, 650 से गुना कर दीजिए, तो 600 से करूंगा 3000 और फिर 50 से 250, यानी 3250 5 साल के लिए जमा किए, ठीक है। और फिर क्या है, हर साल 1250 कर रहा था, ठीक है। 7 साल के लिए तो 7 से गुना कर देंगे तो 8750 ये आ गए, ठीक है ना। इन तीनों अमाउंट पे जो ब्याज है वो 1620 है, ठीक है। तो 1620 जो है वो अमाउंट कितनी अमाउंट पे है, 1500 प्लस 3250 प्लस 8750, ठीक है। तो ये इनको जोड़ेंगे तो 250, 8750 में जोड़ेंगे 9000 और 3000 12000, 13000 13,500, यानी 1620 का ब्याज प्राप्त हुआ, कितने में से, 13,500 में से, ठीक है, गुना में 100। इसको सोल्व करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी, ठीक है ना। तो जिस पे कटता है उसको काट देंगे, 20 से 20, ठीक है। तो 3 पे काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 बजे 15, ठीक है। यहाँ पे 3 पे 3 बजे 15, 3 चौक 12 0, ठीक है। फिर 5 पे काट दिए, 5 नहीं 45, और यहाँ पे 5 1 5 0, 5 8 40, ठीक है। यहाँ पे 9 1 ने 9 9 दूनी 18, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 12%। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षित, अजय और सतीश एक नगर निगम में सफाई कर्मचारी हैं। रक्षित को अकेले नाली साफ करने में 20 घंटे लगते हैं, अजय को अकेले काम करने में 12 घंटे लगते हैं, तीनों को मिलकर नाली साफ करने में 5 घंटे लगते हैं। तो सतीश अकेले कितने घंटों में काम पूरा करेगा? देखिए, रक्षित को कितना समय लगता है? 20 घंटे। ठीक है, अजय को कितना समय लगता है? 12 घंटे। और तीनों को कितना समय लगता है? 5 घंटे। तो मैंने एलसीएम ले लिया तो कितना आया? 60। रक्षित की एफिशिएंसी कितनी आई? 60/20 यानी 3 यूनिट। और अजय की कितनी आई? 5 यूनिट। और तीनों की कितनी आ गई? 60/5 यानी 12 यूनिट। यहां से सतीश की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 12 यूनिट में से 5 और 3 8 यूनिट घटा देंगे तो सतीश की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4 यूनिट। ठीक है ना? तो सतीश 1 घंटे में 4 यूनिट काम करता है, टोटल काम कितना है? 60। हमें निकालना है सतीश अकेले कितने घंटों में काम पूरा करेगा, यानी टाइम निकालना है। तो टोटल काम है 60 यूनिट और एफिशिएंसी कितनी है? 4 यूनिट। तो काटेंगे तो 15 घंटे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन तीसरा जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है, समरूप ट्रायंगल है, ठीक है। उसमें दिया हुआ है परिमाप की वैल्यू दी हुई है 40 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। यदि डीई 6 सेंटीमीटर है तो एबी का मान बताइए। देखिए, जो दो सिमिलर ट्रायंगल है उसमें क्या है? परिमाप का रेशियो यानी P1/P2 का रेशियो इक्वल होता है साइड के रेशियो में। ठीक है, तो यहां से आप देखिए P1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 40। ठीक है, और P2 यानी डीईएफ वाली ट्रायंगल का परिमाप कितना दिया हुआ है? 12। किसके इक्वल आएगा? जो पहली एबीसी ट्रायंगल है उसकी साइड, यानी उसकी साइड हमसे क्या पूछी है? एबी। तो पहली जो एबी है वो किसके? एबी, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डीई। पहले दो अल्फाबेट दोनों ट्रायंगल के, तो एबी बाई डीई। डीई की वैल्यू दी हुई है हमें 6 सेंटीमीटर। ए बी निकालनी है तो 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, फिर 2 से काटेंगे 20, यानी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 693 मीटर के एक वृत्ताकार पथ पे सुजाता और अंजलि एक ही बिंदु से लेकर विपरीत दिशाओं में क्रमशः इस स्पीड से और इस स्पीड से काम करना शुरू करते हैं, वे पहली बार कब मिलेंगी? देखिए, हमारा आंसर क्या है? मिनट में दिया हुआ है। ठीक है, और ऊपर जो डिस्टेंस है वो मीटर में है। ठीक है, लेकिन दोनों स्पीड की जो यूनिट है वो अलग 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 दी हुई है, किलोमीटर पर हावर और यहाँ पे मीटर पर सेकंड। तो हम स्पीड को किस में कन्वर्ट करते हैं? मीटर पर मिनट में। मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 2.85 है, क्या है? किलोमीटर पर घंटा। तो किलोमीटर के लिए 1000 से गुना कर देंगे और घंटे को क्या करेंगे? 60 मिनट में बदल देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा जो यूनिट आई है वो क्या आई है? मीटर पर मिनट। ये डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल। ठीक है, तो 3 पे काट दीजिए, 3 में 27, 3 बजे 15, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटिए 47.5। तो पहली जो स्पीड आई है S1 वो कितनी आई? 47.5 मीटर पर मिनट। ठीक है, दूसरी जो स्पीड दी हुई है वो क्या दी हुई है? 1.5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, इसको पर मिनट करने के लिए क्या करिए 60 से गुना कर दीजिए, इससे ये क्या आ जाएगी? मीटर पर मिनट आ जाएगी। तो S2 की वैल्यू कितनी आ गई? 60 को 1.5 से गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा, 90 मीटर पर मिनट। ठीक है, डायरेक्शन दोनों क्या है? विपरीत है। तो यहाँ पे जब टाइम निकालेंगे, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दोनों स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। दोनों स्पीड क्या हो जाएगी? यहाँ पे जुड़ जाएंगी। ठीक है ना? तो अब मैं सोल्व करता हूं। डिस्टेंस कितनी है? 693। ठीक है, दोनों स्पीड को जोड़ूंगा तो 90 प्लस 47.5 यानी 137.5। ठीक है ना? तो इनको सोल्व करेंगे तो डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है ना? आप देखिए कितना है मेरे पास? 6930 और नीचे कितना है? 1375। अब 1375 को आप अप्रोक्सीमेट 1400 मान लीजिए। ठीक है, और 6930 को आप मान लीजिए 7000, और तब काटिए 14×5 = 70 यानी तकरीबन 5 गुना। ठीक है, तो हमारा आंसर 5 के आसपास आएगा। ठीक है ना? तो आप ऑप्शन में देखिए 5 के अकॉर्डिंग जो है वो थर्ड ऑप्शन है। ठीक है ना? तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत सूत्र का चयन करें। देखिए, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, ये बिल्कुल ठीक है। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल, ये भी ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है, ये भी ठीक है। सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है, ये गलत है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
15 पुरुष और 25 महिलाएं एक काम को 9.6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 16 महिलाएं उसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकती हैं तो 16 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए 15 मैन और जो 25 है वुमेन कितने दिनों में? 9.6 डेज में किसी काम को करती हैं और उसी काम को 16 वुमेन 27 दिनों में कर सकती है। ठीक है ना। अब करिए क्या, ये डेसिमल हटा के डिनोमिनेटर में 10 लेके आऊंगा और वो राइट साइड में आके गुना में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको काटिए 3 पे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 में 27 और 16 पे काटेंगे, 16 1 16, 16 दूनी 32, फिर इसको 2 पे काटेंगे तो 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 45 वुमेन किसके बराबर आ जाएंगे? 50 मैन और 25 वुमेन, ये भी माइनस में ले आइए यहाँ पे 25 वुमेन। ठीक है, तो 15 मैन किसके बराबर आ जाएगा? 20 वुमेन के। ठीक है, तो 5 पे काटिए, 3 मैन बराबर है 4 वुमेन के। तो मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4 और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं। 16 वुमेन जो है 27 दिनों में काम पूरा करते हैं, तो कितना काम करते हैं? 16 वुमेन 27 दिनों में काम करते हैं। उसी काम को 16 मैन डी दिन में पूरा करेंगे, तो डी की वैल्यू निकालनी है, तो वुमेन की एफिशिएंसी रख देते हैं। 16 गुना वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट गुना 27 बराबर है 16 मैन की एफिशिएंसी कितनी है? मैन की एफिशिएंसी है 4 इंटू डी। ठीक है, 16 से 16 कैंसिल, 27 थी 81, 81 बटे 4 यानी 20.25, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न देशों की औद्योगिक वृद्धि करोड़ों रुपए में दर्शाई गई है। ठीक है ना, इंडिया की कितनी है? तो ये आ गई 30, और पाकिस्तान की कितनी है? 20, चाइना की कितनी है? 50, इंग्लैंड की कितनी है? 40 और यूएसए की कितनी है? 60। तो निकालना है कितने देशों की औद्योगिक वृद्धि औसत औद्योगिक वृद्धि से अधिक है। तो पहले तो हम एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज क्या होता है? इनका सम 60 और 40 100, 100 50 150 और फिर ये 50 200, तो सम आ गया 200। और डिनोमिनेटर में कितने देश हैं? 5, तो एवरेज आ जाएगा यहाँ पे 40, तो 40 एवरेज आ गया। अब पूछा है कितने देशों की औद्योगिक वृद्धि औसत से अधिक है, यानी 40 से अधिक है। तो 40 से अधिक किसकी है? चाइना की और यूएसए की। तो कितने देश हो गए? 2, तो ऑप्शन जो तीसरा है वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक जीवा एक्स वाई 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है, इसकी एक जीवा है एक्स वाई, ठीक है, सेंटर क्या है? ओ। तो इस ओ से एक्स वाई पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना, तो हमें इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, हमें दिया क्या हुआ है? एरिया। एरिया किसके इक्वल है? 616 के। एरिया होता किसके इक्वल है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 616। तो 11 से कैंसिल करूंगा 2 आएगा, और यहाँ पे 11 पंजे 55, 11 6 66, 2 पे 28। ठीक है, ये 7 इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो आर स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 28 को मैं लिख रहा हूं 4 गुना 7 और एक साथ ये हो गया। ठीक है, तो यहां से आर की वैल्यू क्या आई? जब अंडर रूट करेंगे इसका, तो 4 का अंडर रूट 2 और 7 गुना 7 यानी 49 का अंडर रूट 7, तो 7 गुना 2 14 आ गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 14। ठीक है, हमें निकालना क्या है? यानी आर क्या है? रेडियस, यानी ओ से एक्स तक की दूरी कितनी आ गई? 14। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर, तो उसके आधे की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जीवा को कोड को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ये कितना है? 5। हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट सी मान लेता हूं, तो ओसी की लेंथ निकालनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा? 6 माइनस 5 1 और 7 1 अंडर रूट, यानी अंडर रूट 171 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वैसे तो आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अगर ए और बी का सम, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 के इक्वल होता है, अगर ए और बी का जो सम है, ए प्लस बी का जो सम है वो 90 डिग्री है। ठीक है ना, तभी ये 1 के इक्वल होता है। तो आप देखिए 25 और 65 कितने होते हैं? 90। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब इसका क्या आंसर आ गया? ये किसके इक्वल है? 1 के। तो फोर्थ ऑप्शन सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बार ग्राफ के संबंध में सही कथन का चयन करें। ठीक है, तो ये एक नीली लाइन है जो ए को रिप्रेजेंट कर रही है, ये ए को रिप्रेजेंट कर रही है, और ऑरेंज लाइन बी को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ग्रे लाइन है वो सी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है ना, सी को। अब फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं। 2016 में, 2016 है ये, 2016 में ए द्वारा चावल का उत्पादन, ए द्वारा यानी नीली लाइन ने उत्पादन कितना किया है, 50। ए ने कितना है, 50। ठीक है, और 2020 में सी द्वारा उत्पादन, 2020 ये है, 2020 में सी द्वारा उत्पादन यानी ग्रे द्वारा उत्पादन कितना है, 45। ठीक है, तो बोल रहा है कि ए ने सी के उत्पादन से कम उत्पादन किया है। ठीक है ना, बोल क्या रहा है, 2016 में ए के द्वारा चावल का उत्पादन 2020 में सी के द्वारा चावल के उत्पादन से कम है, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आप देख सकते हो ए का उत्पादन सी से ज्यादा है, ना कि कम। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट, बी ने 2018 में, बी ने, ये बी है ऑरेंज कलर का, 2018 में, तो बी ने 2018 में कितना उत्पादन किया है, ये किया है 50। वैल्यू की वैल्यू किसमें है, लाख टन में। ठीक है, तो मैं ये वैल्यू लिख रहा हूं 50। और ए और सी ने, ए और सी की तुलना में अधिक चावल का उत्पादन किया है। देखिए 2018 में क्या बोल रहा है कि जो बी है उसने ए और सी की तुलना में ज्यादा उत्पादन किया है, जबकि आप देख सकते हो सी का जो बार है और ए का जो बार है वो बी से बड़ा है, तो मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, तीसरा देखिए, चावल का सर्वाधिक उत्पादन वर्ष 2017 में हुआ है। 2017 में 2017 में देखिए चावल का सर्वाधिक उत्पादन 2017 में हुआ है, तो हम देखते हैं कंपेयर करके, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 60 और यहाँ पे 50। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 150। मैं कोई दूसरा कंपेयर कर लेता हूं, मैं 2019 को कंपेयर कर रहा हूँ, 60 और ये कितना हो गया, 55 और ये कितना होगा, 45। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 160। ऐसा, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। ठीक है ना, आप देखते हैं लास्ट ऑप्शन। वैसे तो ये लास्ट ऑप्शन, बाकी शुरू के 3 गलत हो गए थे, सही होगा, फिर भी वेरीफाई करते हैं। 2017 में बी द्वारा चावल का उत्पादन, देखिए 2017 में ये वाला बी द्वारा चावल का उत्पादन कितना है, 60। ठीक है ना, बी द्वारा 2017 में कितना उत्पादन है, 60। और 2020 में ए द्वारा, 2020 कितना है, ये वाला ए द्वारा कितना है, ये भी 60 है। तो ए द्वारा 2020 में ये भी कितना है, 60 है। तो बोल रहा है ये दोनों बराबर हैं। आप देख सकते हो दोनों 60-60 है, तो बराबर है, तो मतलब ये सही है। तो 4 स्टेटमेंट सही है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 280 का x% बराबर है 240 का 15% प्लस 310 का 20%, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें भी क्या दिया हुआ है, x% परसेंटेज दिया हुआ है, और राइट हैंड साइड में भी परसेंटेज है। तो परसेंटेज का मतलब डिनोमिनेटर में 100। ठीक है ना, परसेंटेज का मतलब डिनोमिनेटर में 100, तो लेफ्ट हैंड साइड का परसेंटेज राइट हैंड साइड से कट जाएगा, तो वो लगाओ या ना लगाओ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो अब जो है स्टेटमेंट क्या बनी, 280x बराबर किसके आ गया, 240 का मतलब गुना 15 प्लस 310 गुना 20। ठीक है ना, तो ये जो जीरो है, इस जीरो से और इस जीरो से कैंसिल आउट होगी। ठीक है ना, पूरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को 4 से काटेंगे तो ये कितना आ गया, 7। इसको 4 से काटिए कितना आया, 6। इसको 4 से काटिए, ये 2 कट जाएगा, और इसको भी 2 से काटना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 155। ठीक है, अब लिखिए इसको, 7x किसके इक्वल आ गया, 15 छिके 90 प्लस 155। ठीक है, तो 7x किसके इक्वल आ गया, 245 के। ठीक है, अब 7 से काट दीजिए, 7 दिए 21, 7 तो 35, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, कितनी आ गई, 35। तो सेकंड ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² 7 के इक्वल है, तो यहां से x प्लस 1/x की वैल्यू क्या रहेगी, प्लस माइनस अंडर रूट 7 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आई है, सॉरी x प्लस 1/x की जो वैल्यू आई है, -3 और 3। अब देखिए x और 1/x, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच है, मतलब x पॉजिटिव है, तो x प्लस 1/x ये वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी, तो -3 तो हम ले नहीं सकते, तो यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आई, 3। अब दूसरा निकालते हैं। अब हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं इसी से, x माइनस 1/x वो किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस अंडर रूट 7 माइनस 2। ठीक है, ये 7 क्या है, ये वाला, तो यहां से मुझे क्या मिला, प्लस माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, तो यहां से भी 2 वैल्यू मिली है, प्लस अंडर रूट 5
और यहाँ और माइनस अंडर रूट 5, ठीक है। तो देखिए अगर मैं प्लस की वैल्यू लेता हूं, अगर मैं ये प्लस की वैल्यू ले लूं और यहां भी प्लस है, तो अब मैं यहां से इस वाली इक्वेशन से और इस वाली इक्वेशन से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूं, तो देखिए दोनों इक्वेशन को यानी एक्स प्लस 1/x बराबर 3 के और x माइनस 1/x, मान लीजिए मैंने ये पॉजिटिव ले लिया अंडर रूट 5, ठीक है ना, तो दोनों को जोड़ूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 किसके इक्वल होएगा 2.4 के, ठीक है, अंडर रूट 5 2.4 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो 3 प्लस 2.4 5.4, ये 2 डिनोमिनेटर में आएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 2.7, जबकि ये गलत है, क्योंकि इक्वेशन में पूछा गया बताया गया है स्टेटमेंट में x की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है, और ये वैल्यू 2.7 है जो 1 से बड़ी है, तो मतलब ये जो अंडर रूट 5 है x माइनस 1/x की वैल्यू नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या है माइनस अंडर रूट 5, ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है, हमें जो निकालना है हम वो निकालेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x²। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x² किसके इक्वल होता है x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, ठीक है ना, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आई है 3, और इसकी वैल्यू जो निकाल ली है वो क्या आई है गुना माइनस अंडर रूट 5, ठीक है ना। तो इनकी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 अंडर रूट 5, ठीक है। तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट आयोजनाएं प्रदान करता है, किस योजना के अंतर्गत विक्रय मूल्य अधिकतम है। देखिए विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस मैक्सिमम कब रहेगा, जब डिस्काउंट जो है मिनिमम रहेगा, यानी हमें मिनिमम डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। तो 15% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 15 प्लस 15 और प्लस 15 प्लस 15 माइनस 15 की 15 के साथ गुना करेंगे 225, और डिनोमिनेटर में 100 यानी 2.25। ये मैंने कैसे निकाला फॉर्मूले से x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ठीक है, डिस्काउंट का फॉर्मूला है ये, ठीक है। और फिर ये तकरीबन किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको मैं मिटा के लिख लेता हूं दोबारा से, ये आ जाएगा ये आ जाएगा 30 माइनस 2.25, ठीक है। फिर दूसरी क्या है 25 और 5 की छूट, तो 25 और 5 30, माइनस में क्या आएगा 25 और 5 की गुना 125 और डिनोमिनेटर में 100 यानी 1.25, ये मैं इसी फॉर्मूले से निकाल रहा हूं। फिर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% और 10%, तो दोनों को जोड़ दीजिए 30 माइनस, फिर दोनों की गुना करेंगे 20 और 10 की 200 और डिवाइड में 100 करेंगे तो 2 यूनिट, ठीक है। और यहां तो कितना है 30 है, तो इन चारों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, देखिए 30 तो मिनिमम नहीं है, ये कितना आएगा 28, ये इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है जिसमें ज्यादा वैल्यू घटाई जा रही है, ये वाली घटाई जा रही है, ठीक है ना। तो चारों में से सबसे कम वैल्यू कौन से वाली है फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो फर्स्ट स्टेटमेंट का डिस्काउंट सबसे कम है, अगर उसका डिस्काउंट सबसे कम है तो उसका सेलिंग प्राइस सबसे ज्यादा होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो फोर्थ जो ऑप्शन है वो सही आंसर है, क्योंकि उसी में स्कीम बन दी गई है, ठीक है ना, तो फोर्थ ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल 5:3 के अनुपात में है, इनकी ऊंचाई 5:7 के अनुपात में है, उनके आधारों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए एरिया क्या होता है पहले ट्रायंगल का 1/2 b1 इंटू h1, डिनोमिनेटर में 1/2 b2 इंटू h2, दोनों ट्रायंगल का रेशियो कितना दिया हो 5:3, और h1 और h2 का रेशियो कितना है 5:7, 5 से 5 कैंसिल, ये 7 राइट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो b1/b2 का रेशियो क्या आ जाएगा 7:3, यानी 7/3 मतलब 7:3, तो ऑप्शन जो दूसरा है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है 12 और 2, ठीक है, इन संख्याओं का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए मध्य अनुपाती यानी मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, वो इक्वल होता है, मान लीजिए दो संख्याएं हैं ए और बी, तो दोनों की गुना करके उसका अंडर रूट निकाल दीजिए, ये क्या होता है मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। लेकिन दो संख्याएं नहीं दी हुई, उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, तो एलसीएम हम जानते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ किसके इक्वल होता है दो संख्याओं के गुना के, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना है 12, एचसीएफ कितना है 2, तो कितना आ गया ए बी, यानी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 24, ठीक है। ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे रखिए,
तो मीन प्रोपोर्शन किसके इक्वल आ जाएगा, √24 यानी 2/6। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर है।